हेलो एंड वेलकम टू लॉ क्लासेज। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईपीसी 1860 के सेक्शन 183 और उसके आगे की सेक्शंस 183 और इससे जो आगे की सेक्शन है वो हम आज डिस्कस करेंगे। ये जो सेक्शन है वो चैप्टर 10 में दी हुई है और चैप्टर 10 का हेड है कि जो पब्लिक सर्वेंट है, जो लीगली अथॉरिटी रखते हैं किसी आदेश देने की, उनके आदेश की अवमानना करना। ठीक है, अवमानना करना यानी उन आदेशों को न मानना। 183 डील करता है कि यदि कोई पब्लिक सर्वेंट, इस पूरे चैप्टर में यदि पब्लिक सर्वेंट की बात कहीं हो रही है तो वह बात है वो पब्लिक सर्वेंट जो उस काम के लिए लीगली अथॉरिटी रखता है, लीगल अथॉरिटी रखता है, उस आदेश की या जो भी कुछ वो कर रहा है उसकी लीगली अथॉरिटी रखता है। तो 183 में पब्लिक सर्वेंट, आप खुद समझ जाइए, वो लीगली अथॉरिटी रखता है। पब्लिक सर्वेंट यदि किसी प्रॉपर्टी को ले जा रहा है और उसका ज्ञान उस व्यक्ति को है जिसकी वह प्रॉपर्टी है, वो ज्ञान रखता है कि ये जो है लोक सेवक है और इस प्रॉपर्टी को ले जाने के लिए ये जो है अथॉरिटी रखता है, तो उसमें रुकावट डालना, प्रॉपर्टी को ले जाने में रुकावट डालना, इसमें पनिशेबल है और उस व्यक्ति को 6 महीने तक की सजा, 1000 रुपये तक जुर्माना या दोनों दिए जा सकते हैं। ठीक है, इसका एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं कि जैसे जब कोर्ट आदेश कर देती है किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी की कुर्की के आदेश जब कर देती है और कुर्की के लिए जो प्रॉपर्टी लाई जाती है, तो उस तरह जब उस प्रॉपर्टी को लाने में कोई रुकावट पैदा करे जबकि वह जानता है कि ये लोक सेवक है और इसको ले जाने के लिए ये अथॉरिटी रखते हैं, तो उस सिचुएशन में यदि वो रुकावट पैदा करेगा तो 6 महीने की सजा, 1000 रुपये जुर्माना या दोनों से पनिशेबल किया जा सकता है। ये 183 सेक्शन है, बहुत ज्यादा इसमें याद रखने वाली कोई चीज नहीं है, ना ही कोई टेक्निकल इसमें पॉइंट है। 184 देख लेते हैं कि जब लोक सेवक किसी चीज को विक्रय कर रहा है यानी बेच रहा है। ठीक है, विक्रय करता है ना, जब सामान में ऑक्शन, इस तरह की चीजें बोली लगाता है या वो भी बेचने के लिए उसे लीगली रूप से जो है ऑथोराइज है, अथॉरिटी रखता है, उसके विक्रय में बाधा डालने, यदि उसके विक्रय में वो बाधा डालेगा तो 1 महीने तक का उसे कारावास दिया जा सकता है और 500 रुपये या दोनों। 184 इतना ही है, कोई ज्यादा खास इसमें याद रखने वाली चीज नहीं है। 185 देख लेते हैं। 185 अवैध रूप से यदि कोई खरीदता है किसी प्रॉपर्टी को, यानी वो खरीदने के लिए लीगली रूप से खरीद नहीं सकता फिर भी खरीदता है या उसकी बोली लगाता है, तब ये सेक्शन लागू होती है। ठीक है, ये सेक्शन तब लागू होती है जब अवैध रूप से खरीदेगा या उसकी बोली लगाएगा। जैसे कोई बोली लग रही है किसी चीज की और वही आदमी जिसकी वह प्रॉपर्टी है वो ही बोली लगा रहा है जबकि वह लीगली ऐसा नहीं कर सकता, तो उस तरह के अपराध के लिए 1 महीने की सजा, 200 रुपये जुर्माना या दोनों दिए जा सकते हैं। 185 में ये है। 186 काफी बार 186 आईपीसी काफी आपको मुकदमे मिलेंगे इस चीज के। जब पब्लिक सर्वेंट अपनी लोक कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है यानी अपनी ड्यूटी कर रहा है, उसकी ड्यूटी में बाधा पहुंचाना, उसकी ड्यूटी में रुकावट पहुंचाना। ठीक है, उसकी ड्यूटी में बाधा डालने पर 186 सेक्शन में पनिश किया जा सकता है, जिसमें 3 महीने तक की सजा
500 रुपये जुर्माना या दोनों दिए जा सकते हैं। 3 महीने तक की सजा या 500 रुपये तक जुर्माना या दोनों दिए जा सकते हैं जब पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी में बाधा पहुंचाई जाए। तो 186 थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और के मुकाबले। 187 में है कि जब कोई लोक सेवक सहायता मांगता है, ठीक है, उचित सहायता मांगता है किसी कार्य को करने में और उसकी सहायता नहीं की जाए, तब जो नहीं करेगा उसको 1 महीने तक की सजा, उस पर 200 रुपये का फाइन या दोनों की सजा उसको दी जा सकती है अगर कोई लोक सेवक की उचित सहायता मांगने पर सहायता करने से मना कर देता है। लेकिन यदि कोई कोर्ट का ऑर्डर है और लोक सेवक उसका एग्जीक्यूशन कर रहा है, निष्पादन कर रहा है, तब या अपराध का कोई निवारण कर रहा है, कोई अपराध है उसको रोकने के लिए सहायता मांग रहा है तब, या बलवा और दंगा इसको रोकने में हेल्प मांग रहा है, या कोई आरोपी है उसको गिरफ्तार करने के लिए हेल्प मांग रहा है, या कोई अपराधी जिसको गिरफ्तार किया जा चुका था लेकिन गिरफ्तारी से छूटकर वो भाग रहा है, इनके लिए कोई हेल्प मांग रहा है और उसकी हेल्प करने से कोई व्यक्ति मना कर देता है, तो 6 महीने तक का कारावास हो जाएगा और 500 रुपये तक जुर्माना या दोनों दिए जा सकते हैं। 2 पार्ट है सेक्शन 187 के, हेल्प करना और ये इस तरह के चीजों में हेल्प अगर नहीं देता है तो ये। इसके बाद सेक्शन 188 देख लेते हैं, जो इसमें काफी महत्वपूर्ण सेक्शन है 188, जिसका बहुत बार यूज होता है और फिलहाल तो कुछ ज्यादा ही यूज होता है। सेक्शन 188 आईपीसी का काफी महत्वपूर्ण सेक्शन है। जो कोई पब्लिक सर्वेंट के आदेश की अवज्ञा करेगा, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट कैसा होगा, जो लीगली अथॉरिटी रखता है। पब्लिक सर्वेंट के आदेश की जो कोई अवज्ञा करेगा, डिसोबे करेगा उसके आदेश का, जबकि वह पब्लिक सर्वेंट लीगली अथॉरिटी रखता है उस आदेश के देने की, तो 2 पार्ट है इस सेक्शन में, 2 पार्ट है। सबसे पहली बात है कि बाधा, यदि जो आदेश दिया गया है उससे बाधा, उसको डिसोबे करने की, जब उसको डिसोबे किया जाएगा तो बाधा उत्पन्न होती है, या क्षोभ यानी परेशानी यानी चिढ़ उस व्यक्ति को होती है, या कोई क्षति पहुंचती है, तो ये तीनों यदि है तो उसको सजा दी जाएगी। 1 महीने तक की सजा दी जा सकती है, 200 रुपये जुर्माना या दोनों, ठीक है। और दूसरा पार्ट है इसका, दूसरा पार्ट है कि यदि मानव जीवन या मानव स्वास्थ्य यानी हेल्थ, या छेद क्या होता है, सेफ्टी यानी सुरक्षा, यदि इनके रिगार्डिंग आदेश के ना मानने पर यदि इनका संकट पैदा होता है तो उस व्यक्ति को 6 महीने तक की सजा दी जा सकती है, 1000 रुपये जुर्माना या दोनों ही पार्ट समझते हैं कैसा है। बाधा का संकट होता है, क्षोभ उत्पन्न होता है, परेशानी होती है या किसी व्यक्ति को क्षति होती है तो 1 महीने तक की सजा, 200 रुपये तक जुर्माना या दोनों, या मानव जीवन पर कोई संकट आता है, हेल्थ पर कोई संकट आता है या सुरक्षा की दृष्टि से वो जरूरी है, उस आदेश की अवज्ञा करने पर 6 महीने, दोनों समझते हैं कैसे। ये 188 के जो FIR है उसमें बहुत यूज होता है 188, और फिलहाल जब कोरोना वायरस चला हुआ है तो उसमें तो 188 सेक्शन की सबसे ज्यादा जो FIR है पूरे इंडिया में 188 की ही होगी, ठीक है। जैसे कोई भी आदेश आदेश दे दिया लोक सेवक ने, पब्लिक सर्वेंट के 144 CRPC के तहत कर्फ्यू लगा दिया गया,
लेकिन उस कर्फ्यू में भी कुछ लोग बाहर निकले तो सीधा उन पर 188 आईपीसी का मुकदमा दर्ज हो जाता है। ठीक है, या कुछ एरिया को ब्लॉक कर दिया जाता है, कोविड-19 के चलते कुछ एरिया को ब्लॉक कर दिया गया, लेकिन फिर भी आदमी जो बाहर निकलते हैं उन पर 188 का मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा, क्योंकि हेल्थ को संकट में डाल रहे हैं दूसरे की। इसमें एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि इंटेंशन जरूरी नहीं है, इस चीज की इंटेंशन जरूरी नहीं है, बस ज्ञान रखना जरूरी है कि वह जाने पर जो है उसका मानव का स्वास्थ्य जो है या इनमें से कोई भी चीज संकट में जाएगी। ये केवल ज्ञान जरूरी है, इंटेंशन जरूरी नहीं है। मान लीजिए अब ये कोरोना वायरस चला हुआ है और सभी जगह जाना बंद है, ठीक है, कुछ एरिया में 144 सीआरपीसी भी लगी हुई थी, तो इंटेंशन बेशक उसकी उस वायरस के प्रचार करने की नहीं थी, लेकिन फिर भी इस सेक्शन के तहत उस पर मुकदमा दर्ज होगा। इंटेंशन इस आईपीसी 188 के लिए इंटेंशन जरूरी नहीं है। ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे किसी ने अपना मकान किराए पर दिया लेकिन उसकी वेरिफिकेशन नहीं कराई, तो 188 का मुकदमा दर्ज हो सकता है। साइबर कैफे है जिसमें रजिस्टर मेंटेन करना मैंडेटरी है, लेकिन कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं करता, 188 का दोषी माना जाएगा। कोई गेस्ट हाउस है, कोई होटल्स वगैरह है जहां रजिस्टर मेंटेन करना मैंडेटरी है लेकिन नहीं करता, 188 का मुकदमा दर्ज हो जाएगा। या कोई सिक्के, जो भारत के सिक्के हैं, 1 रुपये का सिक्का या 2 रुपये के सिक्के, उस तरह, जबकि सरकार की कोई गाइडलाइंस ऐसी नहीं है कि उनको मना कर दिया जाएगा लेने के लिए, लेकिन कुछ जगह हम सुनते हैं कि 10 रुपये का सिक्का जो है लेना बंद कर दिया। तो जो भी 10 रुपये का सिक्का या इस तरह के सिक्के लेने बंद करेगा, ठीक है, जबकि किसी गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया, कहा है कि 10 रुपए के सिक्के चलने बंद हो गए हैं, तो यदि उस सिक्के को लेने से मना करेगा तो भी 188 का मुकदमा उस पर दर्ज हो जाएगा, यानी 188 आईपीसी का अपराधी वो होगा। तो इस तरह की ये सेक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है अपने आप में, और बहुत जगह इसका यूज किया जाता है और इसका इलिस्ट्रेशन भी है। इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं। इलिस्ट्रेशन में बताया गया है कि जैसे कई बार 26 जनवरी पर कई जगह दिल्ली में खासकर, या कई जगह जब जुलूस होता है तो कुछ रास्ते बंद कर दिए जाते हैं और गाइडलाइंस दी जाती है कि उस रास्ते पर ना जाए, ट्रैफिक दूसरे रास्ते से जाए। फिर भी कोई व्यक्ति जानते हुए भी नहीं मानता है और उसी रास्ते से जाता है, तो 188 का जो है उसको अपराधी माना जा सकता है। ठीक है, माना जाएगा। क्लियर, ये सेक्शन ये बताती है। आगे चलते हैं 189 पर। इस चैप्टर की 2 सेक्शन रह गई है, वो भी अभी कर लेते हैं। सेक्शन 189 और 190 दोनों एक साथ ही लेंगे। 189 है कि पब्लिक सर्वेंट को क्षति पहुंचाने की धमकी देना, पब्लिक सर्वेंट को क्षति पहुंचाने की धमकी देना। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें क्षति पहुंचाने की धमकी देना, दोनों में ही क्षति पहुंचाने की धमकी देना है, लेकिन इसमें जो है 190 सेक्शन में जो है उस व्यक्ति को क्षति पहुंचाने की धमकी देना है जो पब्लिक सर्वेंट की हेल्प लेना चाहता है। पब्लिक सर्वेंट की हेल्प लेना चाहता है, लेकिन उसको कहा जाता है कि हेल्प मत लो, नहीं, उसको क्षति पहुंचाने की धमकी दी जाती है। और इस सेक्शन में 189 में क्या है, पब्लिक सर्वेंट को क्षति पहुंचाने की धमकी दी जाती है उसकी ड्यूटी, यानी जब वह लोक कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, जब वह ड्यूटी कर रहा है, तो उसको ड्यूटी न करने के लिए धमकाया जाता है कि तुम जो है ड्यूटी ये मत करो। जैसे कोई ट्रैफिक
पुलिसमैन है और ट्रैफिक चला रहा है, उसको क्षति पहुंचाने की धमकी दी जाती है कि यदि तुम यहाँ ट्रैफिक चलाओगे तो तुम्हें ये क्षति पहुंचा दी जाएगी। तो इस तरह की सेक्शन, इस तरह के अपराध में 189 के तहत उसको 2 साल की सजा दी जा सकती है और जुर्माना या दोनों दिए जा सकते हैं। ठीक है, जो कोई पब्लिक सर्वेंट को क्षति पहुंचाने की धमकी देगा उसकी ड्यूटी के एवज में। और 190 क्या है कि मान लीजिए कोई विक्टिम है, कोई पीड़ित है, वो कहीं आवेदन करना चाहता है किसी बात को लेकर, उसके लिए उसको क्षति पहुंचाने की धमकी दी जाती है, या वह पब्लिक सर्वेंट की हेल्प लेना चाहता है तो उसको वहां जाने से रोका जाता है कि तुम वहां मत जाओ, नहीं तो तुम्हें क्षति पहुंचा दी जाएगी। इस तरह की धमकी 190 में। 190 में 1 साल की सजा है, फाइन, बहुत 1 साल की सजा या फाइन या दोनों दिए जा सकते हैं, और इसमें 2 साल की सजा, फाइन या दोनों दिए जा सकते हैं। ये चैप्टर हमारा 10 यहाँ कंप्लीट होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।